वो इतने पढ़ाकू थे कि वो 8-8 साल का सिलेबस 2 या 3 साल के अंदर पूरा कर लिया करते थे। और वो लंदन और में पढ़ते थे। लंदन में उन्होंने इकोनॉमिक्स का जो क्लास था वो लगभग 8 साल का था और उन्होंने पूरा किया कम से कम लगभग 2 साल 3 महीने के अंदर। और उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, अथक मेहनत की और अथक पढ़ाई की, जो लगातार 21 घंटे पढ़ते थे। और ये अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में मिसाल है। और इस मिसाल को जो हम इस कौम में पैदा हुए, हम लोगों को गर्व करना चाहिए कि जो बाबा साहब ने किया, अगर हम लोग उसका कम से कम 1-2% ही कर लेते हैं तो आज हम, हमारी पीढ़ियां, हमारा समाज और हमारे लोग इतने उच्च पदों पे जाते हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और हम यही कहना चाहते हैं कि उस समय गवर्नर लाल नेहरू और महात्मा गांधी जी कहते थे कि बाबा साहब जो 5 स्नातक करने वाले हैं और जो विद्वान है, कम से कम हजारों विद्वानों को अगर खड़ा कर दिया जाए एक लाइन में, तो बाबा साहब अकेले वो संभाल लेंगे उसको। वो अपना जो स्टेटमेंट है, अपने स्टेटमेंट के दौरान उनको समझा बुझा सकते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बाबा साहब को दलित होने के नाते दिया गया तो लिखने के लिए संविधान, लेकिन ये सर्वसर गलत है। और ये गलत इसलिए है कि जो वो अपना डिग्री, जो 36 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, जो पकड़ थी समाज में, देश में, विदेश में, हर जगह वो अपना जो बुद्धिमत्ता दिखाए थे, उसकी वजह से उनको स्थान मिला कमेटी में और वो अपना योगदान दिए। ये सभी लोग कहना गलत है कि उनको दलित होने के नाते दिया गया। ये हमारा भी विचार है और सोचने वाले का विचार गलत है, क्योंकि जो ये भाषण और जो कहें वो आज भी अक्षरों में काफियों में लिखा गया है और उसको लोग पढ़ते और पढ़ाया जाता है। जो हमें सबसे बढ़िया संविधान लिखा और लिखने के दौरान उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां झेली, बहुत बार बीमार पड़े, बहुत सारे उनके जो संकट थे, जो कार्य करने वाले थे, बीमार पड़े, छोड़ दिए। लेकिन सोचा कि मैं अपने समाज का एक अकेला प्रत्याशी हूँ जो यहाँ पे चुन गया इस विधानसभा में, और मैं अपने जो अपना विचार है, अपना मत है, अपने समाज को सुदृढ़ करने के लिए मैं रात दिन लगा रहूंगा। बीमार होते हुए भी इन्होंने अपना सार्थक प्रयास दिया और वो संविधान को लिखा। डॉक्टर बाबा साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे विश्व में माने जाते हैं और उनका जो मूर्ति है लंदन के संग्रहालय में लगी हुई है, प्रसिद्ध है और जाते हैं, देखने जाते हैं। मैं खुद जब अपने कुछ समस्याएं हुई तो मैं गया मुंबई, वहाँ पे बाबा साहब का जो कॉलेज है वहाँ पे गया था। बहुत सुंदर कॉलेज है, लड़के पढ़ते हैं। और समझिए महाराष्ट्र में उनका जो कर्ण विवाह दिवस और जो 14 पर मनाया जाता है, हमको लगता है कि पूरे भारत में वैसा लोग नहीं मनाते हैं कहीं भी, और नहीं हमको लगता है कि उतना प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि अपना समाज तो बना ही रहा है, बहुत हमारी कमेटी के लड़के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यह कहना चाहता हूँ कि इसी तरह आप लोग करते रहिए और पढ़ते रहिए। जो बाबा साहब अपने प्रयासों से किए, पढ़ाई इतने किए, 20 घंटे किए, कम से कम आप 6 घंटे पढ़ने से ज्यादा मत पढ़िए। आप जो करना है करिए, कुछ बीच का चलाना है चलाइए, मोबाइल चलाइए, टीवी देखना देखिए, घूमिए, फुटबॉल खेलिए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कम से कम 6 घंटा आप निकाल देंगे तो आपका जीवन बहुत आगे तक जा सकता है। और जो बाबा साहब की जीवनी है बेटी फॉर वीजा, उसको पढ़ाया जाता है। अपने देश के इतने जातिवादी है, इतने धर्म के लोग रहते हैं जो उनको मानने वाले नहीं हैं, उनका जीवनी समझ जाए कि बीच में पढ़ाया जाता है। और उनका 2004 में 100 स्कॉलर में नाम आया था पहले नंबर पे, क्योंकि वो इतने विद्वान थे, इतने जानकार थे। और मैं इन्हीं वचनों के साथ
फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए, आप लोगों के चरणों में वंदन स्पर्श करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।